शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे भादव मास के शुक्ल पक्ष की परवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। बंधुओं, इस बार 2024 में परवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर शनिवार को किया जा रहा है। इस व्रत का पारण 15 सितंबर को प्रातःकाल 6:10 से लेकर 8:34 के मध्य में किया जाएगा। परवर्तनी एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि नारायण के स्वरूप वामन भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, इसीलिए इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहते हैं। आइए श्रवण करते हैं परवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। बंधुओं, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव से पूछा, भगवान कृपा करके यह बताइए, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, धर्मराज, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसी को जयंती एकादशी और वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका परवर्तनी नाम इस आधार पर है कि इस दिन शयन करते हुए विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, और वामन एकादशी इसलिए कहते हैं कि इस दिन वामन भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। यह एकादशी सब पापों को नष्ट करके स्वर्ग प्रदान करती है। अब मैं इस एकादशी से संबंधित महात्म्य को बता रहा हूँ। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, बल्कि उससे भी अधिक। इस दिन जो कोई भगवान वामन की पूजा अर्चना करता है, उसे तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को कर लेते हैं, उनके लिए कुछ भी करने को शेष नहीं रहता। इस एकादशी को करवट बदलने की बात सुनकर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार शयन करते हैं और करवट बदलते हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उन्होंने राजा बलि को क्यों बांधा और वामन बौने का रूप बनाकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास की विधि क्या है और भगवान के शयन करने की उस समय सीमा में संसारी मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह भी मैं जानना चाहता हूँ। यह सब बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी से संबंधित सब पापों का नाश करने वाली कथा सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। बलि नाम का एक दानव था। वह भगवान का भक्त था, साथ ही दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। सदा यज्ञ एवं तपस्या करता रहता था। उसकी भक्ति और जप तप का प्रभाव इतना बढ़ गया कि इंद्रासन पर बैठकर स्वर्ग पर राज्य करने लगा। इंद्र आदि देवता इस बात को सहन नहीं कर सके, तो वे भगवान के पास गए और अपनी समस्या उन्हें बताई। देवताओं का उद्धार करने के लिए भगवान ने वामन का रूप धारण किया। वे तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में वहां पहुंचे और राजा बलि को जीत लिया। यह सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, वामन रूप धारण करके भगवान ने बलि को किस प्रकार जीता, यह प्रसंग विस्तार के साथ बतलाइए, आपकी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि इस बारे में मेरी जानने की इच्छा बहुत अधिक हो रही है। भगवान कृष्ण ने उत्तर में कहा, राजन, भगवान वामन का रूप बनाकर बलि के पास गए और बोले, राजन, मुझे 3 पग पृथ्वी का दान कर दें। यदि आप ऐसा कर देंगे तो आपको 3 लोकों का दान करने का फल मिलेगा। राजा बलि ने इसको छोटी और तुच्छ सी बात समझकर स्वीकार कर लिया और भूमि का दान करने के लिए तैयार हो गया। तब भगवान ने अपना आकार बढ़ाकर 2 पगों में भूलोक, भवलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक और तपलोक को नाप लिया। उस समय इंद्रादि देवता भगवान की स्तुति कर रहे थे। भगवान ने राजा बलि को पकड़कर पूछा, राजा बलि, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं?
यह सुनकर राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान ने उसके सिर पर अपना तीसरा पग रख दिया। ऐसा करने पर उसी क्षण वह पाताल लोक में चला गया। जब भगवान ने उसकी विनय पर ध्यान दिया तो वो बोले, बलि मैं भी पाताल में तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परवर्तनी एकादशी के दिन मेरी एक मूर्ति तुम्हारे पास रहेगी और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहेगी। इसी एकादशी को भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसमें चावल और दही के साथ चांदी का दान करना चाहिए। रात्रि जागरण भी करना चाहिए। इस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो कोई इस व्रत को करता है वह स्वर्ग में जाकर सदैव चंद्रमा की भांति प्रकाशित होता है। उसे लोक और परलोक में दोनों जगह यश प्राप्त होता है। जो पापों का नाश करने वाली इस कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने पर मिलने वाला फल प्राप्त हो जाता है। परवर्तनी एकादशी के व्रत में वामन भगवान की पूजा की जाती है और फलाहार में ककड़ी का फल अवश्य लेना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, वामन भगवान की जय, एकादशी माता की जय।